हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल से और भी लोग जुड़ें ताकि ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे। तो ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और 150 क्वेश्चन तक हो चुका था। आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करेंगे। यूपी पीजीटी और बिहार बीपीएससी के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रजातिवाद नृजात केंद्रवाद का स्वरूप है जो समूह की किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है। सांस्कृतिक उद्विकास, प्रौद्योगिकी विकास, जैविक अच्छे निधि, सामाजिक आर्थिक विकास। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? प्रजातिवाद नृजात केंद्रवाद का स्वरूप है जो समूह की किस श्रेष्ठता के विश्वास पर आधारित है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, जैविक अच्छे निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या को वृहद 7 प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया है। अपने वर्गीकरण में उन्होंने किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? निग्रिटो, मंगोलायड, सीथो द्रविड़, इंडो आर्यन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? हर्बर्ट रिजले ने 1915 में भारतीय भूभाग की जनसंख्या को सर्वप्रथम मानव मिति के आधार पर 7 प्रजातीय समूहों में विभक्त किया था। इसमें इन्होंने निग्रेटो की बात नहीं की थी, निग्रेटो का वर्गीकरण नहीं किया था। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। इनके वर्गीकरण में टको ईरानियन, इंडो आर्यन, सीथो द्रविड़, आर्यो द्रविड़, मंगो द्रविड़, मंगोलायड और द्रविड़ियन, ये 7 प्रजातियां शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह है? आर्यन, द्रविड़, एस्किमो, काकेसाइड। राइट आंसर बताइए। कौन सा प्रजाति समूह है? मुख्यतः 3 प्रजातीय समूह पाए जाते हैं, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर है। काकेसाइड ये प्रजाति समूह है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज़-कोविट्ज़ के लिए संस्कृत का अर्थ पर्यावरण का मानव निर्मित अंश, मानव समूहों का सामाजिक व्यवहार, एक समुदाय की मानव कृति, सामाजिक कृति एवं मानसिक कृति, समुदाय के सामाजिक संबंधों का जाल। राइट आंसर बताइए। हर्ट्ज़-कोविट्ज़ के लिए संस्कृत का क्या अर्थ है? हर्ट्ज़-कोविट्ज़ ने कहा था, कल्चर इज द मैन मेड ऑफ इन्वायरमेंट। संस्कृत मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण का भाग है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्कheim, लेस्टर सी वार्ड। राइट आंसर बताइए। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी बुक में सर्वप्रथम सामाजिक उद्विकास की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? टॉनीज, कूले, डेविस, बीरस्टेट। अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप।
क्वासी प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी और क्वासी ग्रुप की अवधारणा गिन्सबर्ग तथा बॉटोमोर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वितीयक समूहों को शीत जगत के रूप में समझा है? कूले ने, हीलर ने, टॉनिज ने, लैंडिस ने। किसने द्वितीयक समूहों को शीत जगत के रूप में समझा है? तो द्वितीयक समूहों का आकार बृहद होता है, इसमें घनिष्ठता का आधार होता है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसी आधार पर पीएच लैंडिस ने द्वितीयक समूहों को शीत जगत की संज्ञा दी थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक समूहों में किसने बांटा है? वार्ड ने, सोरोकिन ने, मर्टन ने, डेविस ने। समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक समूह में किसने वर्गीकृत किया? लेस्टर सी वार्ड ने समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक समूहों में बांटा है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। इसके अलावा समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक में एंथनी गिडिंग्स और गिलिन ने भी बांटा है। वार्ड के अलावा एंथनी गिडिंग्स और गिलिन ये दोनों भी समूहों का वर्गीकरण ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? हाइमन, मर्टन, न्यूकॉम्ब, बॉटोमोर। संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा देते हुए रॉबर्ट के मर्टन ने कहा था कि संदर्भ समूह नहीं होता है बल्कि संदर्भ व्यक्ति होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह पद को किसने प्रचलित किया? मर्टन ने, कूले ने, जॉनसन ने, हाइमन ने। संदर्भ समूह पद को 1942 में 1942 में द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस लेख में हर्बर्ट हाइमन ने संदर्भ समूह पद को प्रचलित किया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका कहकर परिभाषित किया? किंग्सले डेविस, मैकावर और पेज। रॉबर्ट बेरिस्टेड ने उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका कहकर परिभाषित किया। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दी थी और प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोषिका पार्सन्स ने कहा था। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया? कूले ने, समनर ने, मर्टन ने, डेविस ने। सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर समूहों को दो भागों में अंतर समूह और बाह्य समूह में समनर ने विभाजित किया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जे.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास। प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डब्ल्यू. मोर ने, किंग्सले डेविस ने, डेविस और मोर ने, कार्ल मार्क्स ने।
सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, डेविस और मूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्त्रीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्त्रीकरण का? तो सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है लिंग, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। और वर्ग, भूस्वामित्व, शक्ति, ये सब स्त्रीकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का उपयोग किया? गुहा ने, घुरिये ने, काका कालेलकर ने, अंबेडकर ने। भारत के अनुसूचित जनजातियों के लिए किसने पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया? वी.एस. गुहा, जी.एस. घुरिये, काका कालेलकर, बी.आर. अंबेडकर। तो इसमें राइट आंसर होगा जी.एस. घुरिये ने, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया था जनजातियों को। ठक्कर बप्पा ने आदिवासी कहा था। बैरियर एल्विन ने बनवासी कहा था। हट्टन ने आदिम जात कहा था। और एल.पी. विद्यार्थी ने गिरिजन या गिरिधन कहकर संबोधित किया था। और अंग्रेजों ने दलित वर्ग कहा था। और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? एस.सी. राय ने, एस.सी. दुबे ने, सुरजीत सिन्हा ने, बैरियर एल्विन ने। भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन, भूमि जनजाति का अध्ययन सुरजीत सिन्हा ने किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया था। और बैरियर एल्विन ने बैगा एवं मुरिया जनजाति का अध्ययन किया था। एस.सी. राय ने ओरांव जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 1983, 1987। राइट आंसर बताइए। भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना का प्रारंभ 1980 में किया गया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशी है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल। कौन सी मातृवंशी है? तो मातृवंशी जनजाति में गारो, खासी, नायर, जैंतिया ये सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? अनुच्छेद 15(4) व 16(4), अनुच्छेद 39 व 40, अनुच्छेद 110 व 112, अनुच्छेद 50 व 51। राइट आंसर बताइए। कौन सा पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 15(4) व 16(4) पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है अनुच्छेद 39 में। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 12 ये वित्तीय विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित विषय शामिल है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा।
समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का उपयोग किसने किया? कूले ने, मीड ने, पार्सन्स ने, स्पेंसर ने। राइट आंसर बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का प्रयोग जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा किया गया था। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये बुक 1934 में आई थी। इसी बुक में इन्होंने जनरलाइज्ड अदर और स्पेशलाइज्ड अदर की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है? स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बनना, पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, एक जिला अधिकारी को दूसरे जिले में स्थानांतरण करना, एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी नामित होना। राइट आंसर बताइए। कौन सा क्षैतिज गतिशीलता है? तो स्कूल अध्यापक जब प्रधानाध्यापक बन जाएगा तो ये उदग्र गतिशीलता है। पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना ये उदग्र है। पीसीएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी बनना ये उदग्र है। एक जिला अधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण ये क्षैतिज गतिशीलता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? मिलर ने, लिप्सेट ने, बेंडिक्स ने, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने बांटा है? तो सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पीटर सोरोकिन ने बांटा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक व द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया? सदरलैंड, मार्शल, लेमट, पोलाक। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की बात लेमट ने की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, औपचारिक और अनौपचारिक नियमों दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, औपचारिक और अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों के द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक नियंत्रण को विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना कहकर परिभाषित किया? जॉनसन, मिलर, पार्सन्स, कोहेन। राइट आंसर बताइए। विपथगामी प्रवृत्तियों के फूल बनने से पहले ही कुचल देना ये कहा है पार्सन्स ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। पार्सन्स एक प्रकारवादी थे। उनके अनुसार यदि कोई सामाजिक मूल्य से विचलित होता है तो इससे समाज का प्रतिमान खतरे में पड़ सकता है, अतः ऐसे व्यवहार को प्रस्फुटित होने से पहले ही दबा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? औपचारिक एवं अनौपचारिक, संगठित और असंगठित, चेतन और अचेतन, सकारात्मक और नकारात्मक। राइट आंसर बताइए। औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की बात बोगार्डस और बीर स्टेट के द्वारा की गई है। संगठित और असंगठित की बात गुरविच एवं मूर ने की है। चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात कूले और बर्नार्ड ने की है। सकारात्मक और नकारात्मक की बात किम्बाल यंग ने की है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उदीयमान जात की अवधारणा का उपयोग किया? श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, घुरिये, कोठारी। उदीयमान जात की अवधारणा किसने दी है? उदीयमान जात की अवधारणा रजनी कोठारी के द्वारा दी गई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए? बोटोमोर, अल्थ्यूजर, जायरस बानार्जी, A.B. चायनाउ। राइट आंसर बताइए। वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। इसमें राइट आंसर है लुइस अल्थ्यूजर। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जात व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष दिया है वह यह है कि जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। जाति एक गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। जाति प्रतिस्पर्धात्मक एवं गैर प्रतिस्पर्धात्मक दोनों ही प्रकार की व्यवस्था है। जाति न तो प्रतिस्पर्धात्मक न ही गैर प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। राइट आंसर क्या होगा? लीच और बेली जैसे प्रेक्षकों ने जिस आदर्श सिद्धांत पर आधारित होकर भारत की जात व्यवस्था के विषय में निष्कर्ष निकाला है वह यह है कि जाति एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जात से निष्कासन उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, नकारात्मक नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगर सातत्य की अवधारणा किसने दी है? मैकी मैरियट ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, मजूमदार ने, एस.सी. दुबे ने। लोक नगर सातत्य की अवधारणा। लोक नगर सातत्य की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। रॉबर्ट रेडफील्ड ये अमेरिकी सांस्कृतिक मानवशास्त्री हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक हैं ये, और इन्होंने मैक्सिको के टेपोजलान गांव के अध्ययन में लोक समाज, लोक नगरीय सातत्य, कृषक समाज, लघु व दीर्घ परंपरा, लोक संस्कृति तथा लघु समुदाय जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी थी। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृषक समाज कहा जा सकता है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। राइट आंसर बताइए। कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है, तृतीयक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, M.K. गांधी, नरेंद्र देव।
भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, M.K. गांधी ने। अगर यहाँ पर सर्वोदय योजना पूछे तो वहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 1990, 1990 से 1995, 1992 से 1997, 1995 से 2000। राइट आंसर बताइए। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय था 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 1997 तक था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? बृहद स्तरीय उत्पादन, मुद्रा और ऋण, मूल यांत्रिकी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था है? तो इसमें राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह है न्याय के साथ वृद्धि, आर्थिक समृद्धता, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय। राइट आंसर बताइए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्देशन में जो सिद्धांत लागू होता है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, न्याय के साथ वृद्धि। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ था। पंचवर्षीय योजनाएं न्याय के साथ वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए जिससे उसका चहुमुखी विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। राइट आंसर बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है फासीवादी सामाजिक नियोजन, साम्यवादी सामाजिक नियोजन, पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, समाजवादी सामाजिक नियोजन, प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 5। राइट आंसर बताइए। समग्रवादी सामाजिक नियोजन में सम्मिलित है। इसमें राइट आंसर होगा फासीवादी सामाजिक नियोजन और साम्यवादी सामाजिक नियोजन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। फासीवादी और साम्यवादी ये समग्र सामाजिक नियोजन में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? टायलर, मैरेट, मैक्स मूलर, मेलिनोवस्की। किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो धर्म से संबंधित आत्मवाद का सिद्धांत टायलर ने दिया है। अगर बाई चांस एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन आए और उसमें टायलर न रहे, स्पेंसर दिया रहे, तो आप स्पेंसर को भी टिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र एवं साधारण की अवधारणा किसने दी? स्पेंसर, मैक्स वेबर, सोरोकिन, दुर्खिम। पवित्र एवं साधारण सेक्रेड एंड प्रोफेन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सेक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा इमाल दुर्खिम ने दी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? गुडे, कपाड़िया, देसाई, नागेंद्र। परिवार विषयक अध्ययनों में भूमिका मोल भाव की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? भूमिका मोल भाव या भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा विलियम गुडे ने दी है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपति विवाह। कौन सा इसमें वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? तो वैवाहिक प्रतिबंध में निकटाभिगमन निषेध है, बहिर्विवाह है, अंतःविवाह है। बहुपति विवाह ये नहीं है, ये विवाह के प्रकार में आता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित किन विवाहों की मनाही करता है? सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये किन विवाहों की मनाही करता है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत सगोत्र एवं सप्रवर विवाह को मान्यता दी गई थी, सपिंड विवाह को नहीं दी गई है। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्यों का सही क्रम है? प्रजा, रति, धर्म, रति, धर्म, प्रजा, धर्म, रति, प्रजा, धर्म, प्रजा, रति। राइट आंसर बताइए। पारंपरिक हिंदू समाज में विवाह के मुख्य उद्देश्य का सही क्रम क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 धर्म, प्रजा, रति। और इसकी बात जो है के.एम. कपाड़िया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे हैं मात्र हिंदू, हिंदू एवं सिख, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन। वर्ष 1947 से भारत में रहने वाले सभी समुदाय। राइट आंसर बताइए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिन समुदायों के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है, इसमें राइट आंसर होगा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुछ एक विवाह संबंधी नातेदारों के उदाहरण हैं? पत्नी, भाई, ससुर, पिता। 1, 2, 1, 3, 3, 4, 1, 4। राइट आंसर बताइए। इसमें से कौन विवाह संबंधी नातेदारी में आता है? तो विवाह संबंधी नातेदारी में पत्नी और ससुर आते हैं, 1 और 3। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? सोरोकिन, मैनहीम, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम। राइट आंसर बताइए। मैन एंड सोसाइटी इन द एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2 कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? आंद्रे वित्ते, बोटोमोर, रजनी कोठारी, योगेश अटल। राइट आंसर बताइए। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखन किसने किया? ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है रजनी कोठारी ने।
तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।